हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं मोल संकल्पना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवाल। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि वो चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर कुछ सवाल दिए जाते हैं कि इन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। उसमें हमने सेंटर में मोल लिया था, एक तरफ इधर लिखा था पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा को मोल में चेंज करना है, अणुभार का भाग देते हैं। और अगर मोल दिया हुआ है और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी तो आप क्या करते हो, अणुभार का गुणा करते हो। इसी तरीके से मैंने आपको एक और सिंबल बताया था कि पदार्थ की मात्रा इधर लिखी हुई थी और मोल ज्ञात करना था और फिर आपको वहां से कणों की संख्या बतानी थी। तो हम उसमें आगे ले रहे थे कि मोल जो अपन ने प्राप्त किए हैं उन मोल की हम आगे गुणा करते हैं आवोगाद्रो संख्या से, तब जाके हमें इसमें कणों की संख्या प्राप्त होती है। और कणों की संख्या में 3 पॉइंट थे। कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं पहली चीज, दूसरा अणु हो सकते हैं और तीसरा आयन हो सकते हैं। कोई भी चीज हो सकती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहला सवाल अपन ले रहे हैं। देखो कैसे इसको हल करना है। पहला सवाल है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दी गई है, पदार्थ की मात्रा दी गई है। देखो यहां पदार्थ की मात्रा दी गई है और हमें ज्ञात क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले पदार्थ की मात्रा को किस में चेंज करोगे, मोल में चेंज करेंगे। फिर आगे इसकी किससे गुणा करेंगे, Na से गुणा करते हैं, तब जाके क्या प्राप्त होता है, कणों की संख्या प्राप्त होती है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इस सवाल को इस तरीके से करना है। पहले पदार्थ की मात्रा को किस में चेंज करो, मोल में। मोल में चेंज करने का मतलब इधर क्या करते हैं अपन, अणुभार का भाग देंगे, तब क्या आएगा, मोल। फिर जो मोल आया उसकी आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, तो आपको इसमें कणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस सवाल को इस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पदार्थ का क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। चलिए पहले पदार्थ का हम अणुभार निकालते हैं, ठीक है। तो पहले सूत्र लिख दो आप कि कणों की संख्या बराबर क्या आता है, देखो कणों की संख्या ज्ञात करनी तो मोल का गुणा किससे करते हैं, आवोगाद्रो से। तो मोल इंटू एन, आवोगाद्रो क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। चलिए अब आप सबसे पहले लिखो CO2 का अणुभार, या क्या लिखते हैं, मूलर द्रव्यमान। अब देखो C, कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो गया 32। तो टोटल करोगे तो कितना आया 44। ये इसका क्या आ गया, अणुभार या मूलर द्रव्यमान आ गया। अब पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मोल ज्ञात करना है। तो मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, है ना। तो कितना है, पदार्थ की मात्रा 4.4 बटे अणुभार कितना आया 44, ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी क्या है, कणों की संख्या ज्ञात करनी। तो कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4.4 बटा 44 इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या लोगे आप, आवोगाद्रो संख्या। ये सवाल बाद में कर देंगे, पहले इसको हल कर देते हैं यहाँ। अब आवोगाद्रो संख्या कितनी है, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। अब देखो यहां 4.4 है, तो क्या करो यहां से आप इस पॉइंट को हटाइए। जब हम ऊपर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 44 और 44 तो क्या हो गए, कट गए। अब यहां बट्टा में 10 है और इधर घातांक 23 है 10 की,
तो एक घातांक इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक घातांक कम होते ही मान क्या आ जाएगा, देखो ये तो कट गया, एक ही आ रहा है, तो इधर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 22। ये इसका क्या आया, आंसर आया 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ये इसमें क्या आ गई, कणों की संख्या। तो देखो आप 4.4 ग्राम CO2 में कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। ये सूत्र कहां से आया, अपन ने यहां से लिया है। उसके बाद अणुभार निकालो या मोल द्रव्यमान निकालो, फिर मोल निकालिए, फिर जो आप मोल ले रहे हो इसको हल नहीं करो, सीधा ही कणों की संख्या के लिए अवोगाद्रो संख्या से क्या करते हैं, गुणा। ये लिखा है ना, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। आप इसको हल करेंगे तो ये मान इसके अंदर आएगा। इस तरीके से इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल है कि 0.1 मोल में, 1 मोल NH3 में अमोनिया जो है, अमोनिया या ये लिख दो कि कितने ग्राम NH3 यानी अमोनिया उपस्थित, अमोनिया उपस्थित। अब यहां ये सवाल इससे चेंज हो गया। देखो पहला पैटर्न अपन ने लिया कणों की संख्या ज्ञात करनी, दूसरा आपको मोल दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। देखो यहां पर आते हैं अपन, यहां से पदार्थ की मात्रा दी गई हो और मोल ज्ञात करना है तो अणुभार का भाग देते हैं। लेकिन अगर आपको मोल दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, पदार्थ की मात्रा, तो अपन क्या करते हैं, मोल से Na से क्या करते हैं, ये सॉरी अणुभार से गुणा करते हैं। अणुभार से क्या करते हैं अपन, इसका गुणा करते हैं। ये लिया था अपन ने चार्ट में। तो आपको ये मोल दिया हुआ है अमोनिया का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया जो है ना, अमोनिया के अणुभार निकालो। सबसे पहला काम, तो 1 मोल में अमोनिया, देखो अमोनिया का अणुभार ये NH3 है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है, तो कितना हो गया 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है, तो 3 कितने हो गए 17। ये इसका अणुभार आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है ना। देखिए आप, तो पदार्थ यानी क्या लिखते हैं, अमोनिया की मात्रा बराबर क्या लिखते हैं, मोल इंटू अणुभार। अब आपको मोल कितना दिया है 0.1, तो 0.1 इंटू क्या करेंगे 17। 0.1 मोल दिया हुआ है, अणुभार इसका कितना है 17। तो आप जब इसका गुणा करोगे तो गुणा करने पर इसमें मान आता है 1.7, कितनी 1.7 ग्राम। ये आंसर इसका आएगा। तो ये अपना इसमें सेकंड पैटर्न है। सेकंड पैटर्न में मोल से क्या ज्ञात करना है, अमोनिया, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी। तो ये ना अपने इसमें सवाल जो आते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पदार्थ दिया हुआ है, पदार्थ कणों की संख्या, मोल से कैसे ज्ञात करोगे। एक और सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 2 सवाल और करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब इसमें एक और सवाल है। वो अपन ले रहे हैं ग्लूकोज का, ये इसके जैसा ही है, और एक अपन ले रहे हैं मरकरी का। चलो पहले अपन मरकरी वाला सवाल ले लेते हैं। देखिए मरकरी का सवाल है इसमें,
तीसरा है कि द्रव मरकरी का आपको घनत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? घनत्व दिया गया है। ध्यान रखना, ये सवाल थोड़ा चेंज है कि द्रव मरकरी का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये इसका घनत्व है। ठीक है, तो आपको 1 लीटर द्रव मरकरी में धातु, यानी मरकरी जो धातु दी गई है, धातु के कितने मोल उपस्थित हैं। देखो थोड़ा सा ये सवाल अलग है। क्या दिया है कि द्रव मरकरी का घनत्व दिया गया है, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो 1 लीटर द्रव मरकरी में धातु के कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, अब घनत्व है तो सबसे पहले अपन लेते हैं मरकरी का द्रव्यमान। मरकरी का द्रव्यमान, तो देखो आप, द्रव्यमान क्या होता है, पहले लिखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में लिखा जाता है ना। अब हमें द्रव्यमान दिया, निकालना है, तो क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करते ये क्या आएगा, आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू क्या आ जाएगा, घनत्व। यानी पदार्थ की मात्रा हमें निकालनी, और पदार्थ की मात्रा निकालना मतलब द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब आयतन कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है ना। तो 1 लीटर को अपन यहां देखो, घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसलिए आयतन को हम मिलीलीटर के अंदर परिवर्तित करेंगे। तो आयतन हो जाएगा 1000 ml के रूप में। ठीक है, इंटू घनत्व कितना है, 13.6, ये इस रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, पहले तो ये कर दो। अब आप जब इसका गुणा करोगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 जीरो, अब कितने 3 जीरो है ना, तो 1 जीरो कट जाएगा 1 पॉइंट से, तो ये आ जाएगा 13,600। ये इसका क्या आया, मरकरी का द्रव्यमान, यानी मरकरी की मात्रा आ गई इसके अंदर 13,600 ग्राम के रूप में। ठीक है, अब हमें पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो गई है, और हमें ज्ञात क्या करना है, मोल ज्ञात करना है। वही सूत्र लगाएंगे। वही सूत्र लगाने के लिए आपको मैं मरकरी का अणुभार बता देता हूं। ये होता है लगभग, राउंड फिगर के अंदर दिया गया है 200। कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो इसमें मोल मरकरी, द्रव मरकरी में धातु के मोल बराबर द्रव्यमान बटा क्या लिखेंगे, अणुभार। अब द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है, देखो 13,600 बटा अणुभार कितना है, 200। कितना आया देख लो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट लो सीधा। अब 2 है 136, 136 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 68। कितना आएगा, 68। ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है कि द्रव मरकरी का घनत्व आपको दिया हुआ, देखो घनत्व दिया हुआ है, फिर कहा कि 1 लीटर है। क्यों लीटर क्यों दिया है, क्योंकि द्रव है, लिक्विड स्टेज के अंदर है, तो उसमें धातु के कितने मोल उपस्थित होंगे। तो इसके लिए पहले द्रव्यमान, अब देखो यही होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान निकालना था, दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करते ही पहले क्या करना है, 1 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदला है। ये चीज ध्यान रखनी इधर, 1 लीटर बराबर 1000 क्या लिखते हैं, मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये किसमें दिया हुआ है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये द्रव्यमान आ गया। उसके बाद मरकरी का अणुभार, आपको सवाल के अंदर नीचे अणुभार वगैरह दिए जाते हैं साथ में, ठीक है ना। तो मरकरी का अणुभार है 200,
तो हम इसमें जब मोल निकालेंगे, मोल बराबर इस सवाल के हिसाब से बताया जाएगा द्रव्यमान बटे अणुभार के रूप में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस सवाल को क्या करते हैं अपन हल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दो आप। ओके, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक दो सवाल जो आप खुद करोगे। ठीक है, एक सवाल है सेल्फ HW के रूप में। पहला सवाल पहला है कि 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे। आपको इसमें मोल बताने हैं, मोल बताओ। ये सवाल ध्यान रखना है, करना है आपको कॉपी के अंदर। ठीक है, और दूसरा सवाल है यहां पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये है 4 ग्राम ऑक्सीजन में, या ये छोड़ो, ये सवाल कर दो आप, पानी की एक बूंद का, अब देखो जल की एक बूंद दी है, जल की एक बूंद का द्रव्यमान 0.07 ग्राम, द्रव्यमान दिया हुआ है, पानी की जो बूंद होती है उसका 0.07 ग्राम हो तो उसमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। जल के अणुओं की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करो। ये परीक्षा में काफी बार सवाल आया हुआ है। इसमें वहां पर परीक्षा में दिया हुआ था 0.05 ग्राम, और मैंने यहाँ इसको चेंज कर दिया है 0.07। देखो द्रव्यमान दिया हुआ है, पहले मोल ज्ञात करोगे तो 18 का इसमें क्या देते हैं भाग, फिर अवोगाद्रो संख्या से गुणा, वही पैटर्न होता है इसका। ठीक है, तो ये दो सवाल आप क्या करोगे, सेल्फ करना है आपको होमवर्क के रूप में। स्कूल खुलेगी कॉपी चेक करूंगा मैं कि ध्यान रखना है कि ये सवाल किए या नहीं किए। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने मोल संकल्पना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे प्रतिशत संगठन, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के बारे में। धन्यवाद।